यही वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना परशुराम जी ने की थी। यही वो शिवलिंग है जहां परशुराम जी तपस्या किया करते थे, पूजा किया करते थे। यहाँ पे जो है भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी। उन्होंने अपनी माता का सर काट दिया था, उसका पश्चाताप के लिए यहाँ तपस्या की थी। तब ये शिवलिंग जो है यहाँ पे स्वयंभू अपना आप निकले हुए हैं। श्रावण मास में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती है। बहुत मानता है, बहुत ज़्यादा मान्यता। कुछ भी मांग के जाओ आप, पूरी मन्नत पूरी होती है। इस शिवलिंग का अपना एक अलग पौराणिक महत्व है। इस शिवलिंग की गहराई कितनी है, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। इस शिवलिंग की गहराई अनंत है और ये मंदिर हजारों साल पुरानी मंदिर है। साधना की टीम निकल पड़ी है एक नई यात्रा पर और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसे स्थान पर जो अपने आप में रहस्य की एक अद्भुत कहानी कहता है। बागपत का पूरा महादेव मंदिर, इस मंदिर में है आस्था रहस्य का संगम। हर साल लाखों भक्त यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। मीलों की यात्रा के बाद पाते हैं महादेव का आशीर्वाद। कहा जाता है कि ये शिवलिंग हजारों साल पुराना है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पूरा महादेव मंदिर में, जो कि यूपी के बागपत जिले में स्थित है। इस मंदिर के काफी पौराणिक महत्व है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे शिवलिंग का जो कलर है, जो रंग है, वो 3 बार बदलता है। सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ और होता है। मान्यता के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक माने जाने वाले परशुराम ने की थी। ये परशुराम जी द्वारा स्थापित किया हुआ महादेव जी का सबसे पुराना मंदिर है। हम करीब बहुत समय से इस मंदिर में आ रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी आस्था है। जो भी हमने यहाँ से अब तक भगवान जी से मांगा है वो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। इसलिए हम जब भी हमें समय मिलता है हम इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए सबकी आस्था इसमें बहुत ज़्यादा है। रहस्यों से भरे शिवलिंग की स्थापना ऋषि परशुराम ने की थी। कहते हैं कि परशुराम जी वो पहले कांवड़िया थे जिन्होंने गंगा जल से महादेव का अभिषेक किया था। महाराज जी, ये जो जोत हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जोत कब से जल रही है? ये अखंड जोत चल रही जी। ये जोत अखंड जोत है? हाँ जी। ये परशुराम के पिता है जगदम्नि ऋषि, ये माता रेणुका है जी, और ये उनकी बहन है परशुराम जी की। ये तप भूमि है परशुराम जी की। परशुराम ने यहाँ सालों तपस्या किया। ये जगह परशुराम की तपोभूमि रही है। ऐतिहासिक तथ्यों से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं कि परशुराम यहाँ सालों निवास किए और अपनी पूजा अर्चना से महादेव को प्रसन्न किया। यहाँ परशुराम जी तप करते थे और परशुराम जी के पिता भी रहते थे। तो उनकी जो माता परशुराम जी के घड़े बनाते थे वे कंकर अब भी निकलती है यहाँ। अच्छा, मतलब इसी स्थान पर परशुराम जी हवन पूजन किया करते? हाँ जी, इसी स्थान पर करते थे वे। शिवलिंग से जुड़ी एक और कहानी सुनी और कही जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कभी इस मंदिर पर आक्रमणकारियों ने हमला किया था। उन्होंने शिवलिंग को तोड़ने और उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। कहते हैं कि शिवलिंग को हाथी से उखड़वाने की कोशिश की गई थी। शिवलिंग का रहस्य जानने के लिए कई वैज्ञानिक यहाँ आए। उन्होंने जानने की कोशिश की कि शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है, शिवलिंग की गहराई कितनी है, लेकिन वैज्ञानिक भी आज तक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए। कहते हैं कि परशुराम ने अपनी भक्ति, अपनी साधना से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक फरसा और धनुष वरदान में दिया था। उन्होंने जिस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की थी उसी जगह पर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया था। ये मंदिर काफी हजारों साल पुरानी मंदिर है। इस मंदिर का क्या पौराणिक महत्व है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस मंदिर को परशुराम पूरा महादेव मंदिर भी कहा जाता है, परशुरामेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा क्या है इस मंदिर का, क्या रहस्य है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस मंदिर के बारे में हमें जानकारी हम जिनसे लेने वाले हैं वो यहाँ के मेन पुजारी जी हैं। तो आप महाराज जी, आपका स्वागत है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का क्या पौराणिक महत्व है और क्या मतलब कितनी सच्चाई है इसमें। देखिए जी, ये जो है, जो मंदिर का जो रहस्य है त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी। उन्होंने अपनी माता का सर काट दिया था, उसका पश्चाताप के लिए यहाँ तपस्या की थी।
तब ये शिवलिंग जो है यहाँ पे स्वयंभू अपना आप निकले हुए हैं। भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे और जो उनको फरसा दिया था, वरदान रूप में जो उनको फरसा दिया था, तब से उनका नाम परशुराम पड़ा। उससे पहले जो है उनका नाम राम था। यहाँ जो सारा इलाका है ये सब कजरी वन के नाम से जो है इलाका था। यहाँ पे उनके पिताजी ऋषि जमदग्नि जी का आश्रम था। तो एक राजा थे सहस्त्रबाहु, जो कि यहाँ शिकार खेलते हुए आगे उनको समय अधिक हो गया तो वे आश्रम में जो है उन्होंने विश्राम किया। उस जिस समय राजा सहस्त्रबाहु ने यहाँ पे विश्राम किया था तो उस समय ऋषि आश्रम में नहीं थे। उनकी पत्नी थी माता रेणुका। तो माता रेणुका ने उनकी जो है बहुत अच्छा उनको भोजन दिया, उनकी व्यवस्था की। तो इससे जो है चकित हो गए जो है उन्होंने अपने गुप्तचरों को बताया कि भाई यहाँ पे पता करो क्या चीज़ है जो इतना स्वादिष्ट और इतने जंगल में हम इतने आदमियों को इतना अच्छा भोजन, इतना जल्दी भोजन का प्रबंध किया। तब वहाँ माता रेणुका से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि ये सब जो है गाय थी, एक कामधेनु गाय जो कि समुद्र मंथन में निकली थी। उनकी कृपा से जो है ये सब किया। अब राजा जो है उसको गाय को ले जाने की हट कर बैठा। आश्रम में जो भी थे उन्होंने सब में आप उनके युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है वो गाय को तो लेके नहीं जा सके, वो माता रेणुका को ले गए थे अपने महल में। तो वहाँ जाकर उन्होंने वो जो है जेल में डाल दिया उनको। तब वहाँ से जो है रानी ने माता रेणुका को निकाल दिया और वे यहाँ पे आई वापसी आश्रम पे। तो ऋषि ने उनको जो है अपनाने से मना कर दिया कि तुम जो है भाई एक रात जो है बाहर रह आई हो, तो इसलिए जो है हम तुम्हें नहीं अपनाएंगे। तब माता रेणुका ने कहा कि इससे तो मुझे आप अपने हाथ से मार दो तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। तब इससे जो है उन्होंने अपने ऋषि ने जो है अपने पुत्रों को कहा कि भाई अपनी माता को मार दो। अब 4 पुत्र थे उनके, 3 ने मना कर दिया। तो ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो जो है पत्थर में बदल जाएं। वो 3 पत्थर में बदल गए। तब जो है परशुराम जी को कहा उन्होंने कि अपनी माता को जो है आप मार दो। तब परशुराम भगवान जी ने जो है पितृ आज्ञा को पालन करते हुए अपनी माता का सर काट दिया। और उसका फिर जो है कुछ दिन बाद उनको पश्चाताप के लिए यहाँ पे जो है तपस्या की थी। जब भगवान परशुराम जी ने यहाँ तपस्या की तो यहाँ जो है शिव जी महाराज जी उनसे प्रसन्न हुए, उनको जो है फरसा दिया जिससे कि उनका नाम परशुराम पड़ा। और ये शिवलिंग जो है ये स्वयंभू अपना आप निकला हुआ है। ये इसकी जो है गहराई का पता नहीं है अभी तक भी कहाँ कितना गहरा है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है तब से जो है ये शिवलिंग की यहाँ वो चल रही है। तो फिर उसके बाद एक रानी थी लंडूरा की रानी, जो हरिद्वार के पास पड़ता है लंडूरा। वहाँ की रानी इधर से घूमते हुए जा रही थी। उनकी जो रथ था, हाथी घोड़े थे, वे यहाँ के इस स्थान पर आकर रुके थे। वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो उसने जो है रानी ने जो है यहाँ की खुदाई करवाई है, शिवलिंग निकला था यहाँ। तब जो है उन्होंने मंदिर बनवाया था। तब से जो है यहाँ पे मंदिर की जो है पौराणिकता चली हुई है। और यहाँ पे जो है शिवरात्रि के समय पे जो है जल चढ़ता है। बहुत तादाद में, लाखों की तादाद में जो है यहाँ पे कांवड़िया आते हैं, जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को जो है पूर्ण करते हैं। ये मंदिर, सबसे पहले तो मैं इस शिवलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये शिवलिंग बहुत पुराना है और इसे भगवान परशुराम द्वारा पूजित शिवलिंग है और ये आदिकाल से चला आ रहा है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ साल में 2 बार मेले लगते हैं, एक फागुन मास में, एक श्रावण मास में। श्रावण मास में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं। और इसकी महिमा का वर्णन मतलब तुरंत फल प्राप्त करने वाला है। बहुत मानता है, बहुत ज़्यादा मान्यता। कुछ भी मांग के जाओ आप, पूरी मन्नत पूरी होती है। ये खुद ही निकली हुई शिवलिंग है। ये जैसे बनाई हुई शिवलिंग नहीं है कि कहीं से लाके और स्थापित कर दिया है। ये खुद ही निकली हुई है। और ऐसा बोलते हैं, हमने तो कभी वो नहीं किया, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जैसे ऐसे भरते हैं ना कौड़ी में, तो कभी ये आती नहीं है। देखने में छोटी लगती है, लेकिन कभी भी तुम ऐसा अगर अपने उसमें लोगे ना तो कभी आएगी नहीं। तो ये थी हमारी यात्रा पुरा महादेव मंदिर की, जिसे परशुरामेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं शिवप्रिया सिंह, बागपत।